हेलो गाइस, हम कर रहे हैं आर्टिकल की कॉमन एरर, क्योंकि हमने आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं आपको जो भी आर्टिकल में आपको जहाँ पर भी डिफ़िकल्टी आएगी तो वो आपकी दूर हो जाएगी जब हम इतने सारे इसके सेंटेंसेस करेंगे, यानी कि इतनी सारी कॉमन एरर करेंगे। तो यहाँ से भी अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है तो और जो भी आपकी कमी रह गई है वो अब कॉमन एरर वाले इस टॉपिक से आपकी आर्टिकल के इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला हमारा सेंटेंस है, द दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब द दिल्ली के साथ दा नहीं आएगा, क्योंकि शहरों के साथ हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या आएगा? दिल्ली आएगा। ठीक है, क्योंकि शहरों के साथ और देश के साथ हम दा का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ही मेट मी इन द सदर बाज़ार। अब ये भी कोई जगह है, ठीक है, जगह का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ हम प्रॉपर नाउन के साथ हम दा का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। शहर का नाम भी प्रॉपर नाउन होता है तो उसके साथ भी हम दा का यूज नहीं करते हैं। ही मेट मी इन द सदर बाज़ार, सीधा क्या आएगा? सदर बाज़ार। द यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ। अब कोई भी कहावत होती है, कोई भी सूक्ति होती है तो उसके साथ भी हम दा का यूज नहीं करते। क्या आएगा? यूनियन इज स्ट्रेंथ। रोमिल थापर इज हिस्टोरियन। अब जब एच की साउंड आती है तो इसके अंदर एच साइलेंट होता है, उससे आगे जो भी वोवल होता है उसकी साउंड आती है। जैसे हिस्टोरियन बोला जाएगा इसको, ना कि इसको हिस्टोरियन बोला जाएगा, ना कि हिस्टोरियन। तो इसके साथ क्या यूज करेंगे? हम एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ में आ गए हैं, सी वॉज सफरिंग फ्रॉम द स्वाइन फ्लू। अब कोई भी बीमारी है उसके साथ हम दा का यूज नहीं करते हैं, तो बीमारी के साथ दा का यूज नहीं होगा। सी हैज़ फेल्ड इन द इंग्लिश। अब किसी भी लैंग्वेज के साथ अगर आप दा लगाते हैं, किसी भी इंग्लिश के साथ सॉरी के साथ हम दा लगाते हैं तो वो फिर क्या बन जाते हैं? वो हमारे लोग बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन किसी भी लैंग्वेज के साथ हम अगर उसको बिना द लगाए रखते हैं तो फिर वो हमारी लैंग्वेज होती है। जैसे द हिंदी नहीं होता, हिंदी होता है। द इंग्लिश नहीं होता, इंग्लिश होता है। और ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब हम इंग्लिश वाली आप बुक देखोगे उठा के तो उसके ऊपर द इंग्लिश नहीं लिखा होता, उस पर क्या लिखा होता है? इंग्लिश लिखा होता है। जैसे ही फेल्ड इन इंग्लिश, योर ब्रदर इज इन ए ट्रबल। मैंने ये अब आपको बताया था कि इन ये फ्रेज है, इन ए ये फ्रेज है, तो आपको ये याद रखना है। इसके अंदर प्रॉब्लम कैसे दी जाती है? बीच में ए दे के दी जाती है, जैसे इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर ए नहीं आएगा, ये सिंपल आएगा, योर ब्रदर इज इन टर्बल। ठीक है। यू मेड ए रैपिड प्रोग्रेस। यू मेड रैपिड प्रोग्रेस आएगा, ए नहीं आएगा। ये फिर से फ्रेज है, मेड ए रैपिड। ठीक है, तो इसके अंदर ए नहीं आएगा को। उसके बाद कोमोलिका राइट्स गुड पोइट्री। अब पोइट्री क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम दा का यूज या किसी भी आर्टिकल का दा का यूज कर सकते हैं, लेकिन ए एन आर्टिकल का यूज हम नहीं कर सकते हैं। तो कोमोलिका राइट्स गुड पोइट्री, ए नहीं आएगा। हायर यू गो द कूलर इट इज़। जो भी आपकी कंपेरेटिव डिग्री होती है, चाहे वो सिंगल आए चाहे वो डबल में आए, तो दोनों के साथ ही हम किसका यूज़ करते हैं? दा का यूज़ करते हैं। और ये एग्जांपल बहुत बार आया है सीजीएल बैंकिंग के सभी क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे क्या आएगा? द हायर यू गो द कूलर, तो इट इज, तो इसके साथ दोनों के साथ हम दा का यूज करेंगे। ही इज नेव। अब ही इज नेव नहीं होता, नेव के साथ क्या आता है? ए आता है। ही इज ए नेव। ऐसे भी ये नेव है बेईमान है। तो क्या है कि जैसे भी कोई भी वन पर्सन का जिक्र किया गया, या तो हम कहेंगे 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 नहीं होगा तो वो क्या होगा? वो वन होगा। उसकी क्वांटिटी तो हमें बतानी पड़ेगी ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जब जब कहीं पर भी कुछ नहीं आता तो फिर हम ए लगाते हैं। नेक्स्ट, 12 वाले एग्जाम में आ गए, देयर इज ए वास्ट स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब वास्ट से पहले हम ए का यूज नहीं करेंगे। इम्प्रूवमेंट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ही वाज ए MLA। अब एम की जो एम आता है, जब फुल फॉर्म में एम आता है तो हम उसको पहले ए बोलते हैं, तो फिर उसके बाद एम एम, तो पहले ए बोला जाता है। तो ए क्या है? हमारा वोल है। वोल के साथ हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। तो जहाँ पर भी ही वाज है, ए MLA नहीं आएगा, ही वाज एन MLA। ही इज ए नहीं आएगा, MBBS नहीं आएगा, ही आज एन MBBS आएगा। ही इज एन MA आएगा। और आई एम ए हॉस्टलर, वही फिर एच वाला यहाँ पर साइलेंट रहेगा, तो क्या आएगा? आई एम एन हॉस्टलर। एन यूनिवर्सिटी। अब देखो यू, यहाँ पर यू किसकी साउंड दे रहा है? ये की साउंड दे रहा है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी के साथ ए का यूज होगा, ना कि एन का।
तो क्या आएगा, ए यूनिवर्सिटी इज ए सीट ऑफ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, गंगा इज ए होली रिवर। अब गंगा किसी भी नदी के साथ हम दा का यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, द गंगा। रिच मस्ट हेल्प पुअर। अब यहाँ पर दो रिच है और जो पुअर है, ये पूरी क्लास का जिक्र कर रहे हैं, अपनी पूरी पूरी रिच जाति का और कुछ पूरी पुअर जाति का जिक्र कर रहे हैं, तो द रिच मस्ट हेल्प द पुअर आएगा। अब वेदास आर द रिवील्ड बुक। सब की कोई भी बुक है उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, तो द वेदास आर रिवील्ड बुक। अब बर्मीज आर द बुद्धिस्ट, द बर्मीज आर द बुद्धिस्ट। ठीक है, फिर से यहाँ पे दा का यूज होगा दोनों के साथ। द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के साथ हम दा का यूज नहीं करते हैं, तो क्या आएगा, पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया। द सोसाइटी डज नॉट परमिट दिस। अब सोसाइटी के साथ भी हम दा का यूज नहीं करते हैं, सिंपल आएगा। द समर इज ए हॉट सीजन। अब समर क्या है, समर हर सीजन आदमी में से नॉर्मल सीजन की बात है, तो ये पता है, सबको पता है कि हर बार सीजन समर आती है और समर हॉट ही होते हैं, तो नॉर्मल बात कही गई है, तो उसके साथ हम दा का यूज नहीं करेंगे। आई सा ए एन वन आइड पर्सन। अब जो वन आइड पर्सन है ये डब्लू की साउंड देता है, ठीक है, ये वाली साउंड देता है वन, तो डब्लू क्या है, डब्लू कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड है, तो फिर वन, ये जो ये ऐसे बनता है, ये वन, ये ऐसे वन की डब्लू की साउंड देता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज नहीं करते हैं, इसके साथ हम कभी भी एन का यूज नहीं करते हैं, ए का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई सा एन वन आइड पर्सन नहीं आएगा, क्या आएगा, आई सा ए वन आइड पर्सन। ही गेव मी एन वन रुपी नोट नहीं आएगा, क्या आएगा, वन रुपी नोट। सी टुक ए अम्ब्रेला विद हर इन रेन नहीं आएगा, सी टुक एन अम्ब्रेला आएगा, क्योंकि ये क्या अम्ब्रेला क्या है, वोवल साउंड है। हिज ब्रदर स्टेज इन यूएसए। अब यूएसए के साथ दा आएगा, क्योंकि कुछ कंट्री होती है जिनके नाम बहुवचन में होते हैं, जिनके नाम प्लूरल में होते हैं, उनके साथ हम दा का यूज करते हैं। हमारे पंजाब की भौगोलिक स्थिति की वजह से दा पंजाब का यूज करते हैं, अदरवाइज किसी स्टेट और किसी कंट्री के साथ हम दा का यूज नहीं करते हैं। दे वेंट टू विजिट टाइगर हिल। अब टाइगर हिल क्या है, टाइगर हिल कोई भी क्या है, जो स्थान है, जैसे जहाँ पर मेरे को पर्टिकुलर नेम लर्न नहीं आ रहा है उसका, तो उसके साथ हम दा का यूज करते हैं। डो नॉट मेक ए नॉइज। अब ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है, इसके साथ ए का यूज होता ही है, डो नॉट मेक ए नॉइज। द बोथ चिल्ड्रन आर सेफ। बोथ के से पहले दा नहीं आएगा, बोथ के बाद दा आएगा, द बोथ द चिल्ड्रन आर सेफ। सी सा स्नेक इन द ग्रास। सी सा ए स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, अब ये कितने देखे, एक था, दो था, तीन था, कितने सांप थे, तो उसके लिए हमें क्वांटिटी तो बताने, सॉरी उसकी नंबरिंग तो बतानी पड़ेगी ना। तो अगर नंबरिंग दी हुई है दो तीन चार, तो हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन नहीं दी हुई है तो इसका मतलब वो कितना था, एक स्निक था, तो इसलिए यहाँ पर इसके साथ ए लगाना हमें नेसेसरी है। तो ये क्या आएगा, सिसा स्नेक इन द ग्रास। उसने क्या देखा, स्नेक देखा ग्रास में। ही इज, अब ए आर, फिर से यहाँ पर ई की साउंड आ रही है ना, कि एच की साउंड नहीं आ रही है, तो जब ई की साउंड आ रही है, एच की साउंड नहीं आ रही, तो फिर ई क्या है, वोवल है, तो उसके साथ वोवल लगाएंगे, यानी एन लगाएंगे। ही इज एन यूजफुल थिंग। अब यू किसकी साउंड देता है, ये की साउंड देता है, एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मैन इज ए सोशल एनिमल। अब मैन क्या है, नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल थिंग है, यानी कि कॉमन थिंग है, कॉमन थिंग के साथ मैन इज से सोशल एनिमल, ये सबको पता है, ये कॉमन थिंग है, तो क्या आएगा, इसके साथ दार का यूज नहीं होगा। द गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। अब गोल्ड क्या है, गोल्ड हमारा मेटेरियल नाउन, मेटेरियल के साथ नाउन के साथ हम दा का यूज नहीं करते हैं, सीधा आएगा गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। मोर यू रीड, मैंने आपको बताया था कंपेरेटिव डिग्री जितनी भी बार आएगी उसके साथ हम दा का यूज करेंगे, तो द मोर यू रीड द मोर यू अंडरस्टैंड। जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप समझेंगे। ठीक है, आई हैव गोट हेडेक। मेरे को क्या है, हेडेक हो गया है, तो मैंने आपको बताया था हैव के साथ, हैव के साथ हैव ए मील, यानी हैव के साथ जो भी आएगा, हैव ए हेडेक या जो भी आएगा हैव के साथ, हैव मिल्क, हैव ए ड्रिंक, तो ये हैव के ये जो फ्रेज बनता है वो ए को इंक्लूड करके बनता है, तो इसके अंदर ए हमेशा ही रहेगा, और आपको एरर कैसे दी जाएगी, इस ए को यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव गोट ए हेडेक।
द कोलेरा इज ए डेंजरस डिजीज। अब किसी भी डिजीज के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं तो क्या आएगा, कोलेरा इज ए डेंजरस डिजीज। इज इट क्लियर? तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है आर्टिकल का। अगर मैं दोबारा नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगी कुछ एडवांस जो कि आज तक के PYQ आए हुए हैं कॉमन एरर से आर्टिकल के, वो हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।